पढ़ा हुआ याद ही नहीं आ रहा है। अब मुझे बहुत टेंशन हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुप्रिया थोरे और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मन से स्वागत है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि मैम हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन पढ़ा हुआ हमें याद ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो बच्चों, आप पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई ही करते रहते हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उन्हें बाद में पूछा जाए तो कुछ भी याद नहीं होता है। तो बच्चों, एक बात याद रखना कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा उसमें सब कंसंट्रेशन भी होना चाहिए और मैं आज आपको पढ़ा हुआ याद करने के लिए एक ऐसी ट्रिक आपको बताने जा रही हूँ, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपने तो ये ट्रिक सुनी ही होगी, 40-40-20। आप बोलेंगे कि 40-40-20 क्या है। ये बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जिनको पता नहीं है ये आज इस वीडियो में देखकर सीख लो। ये जो फॉर्मूला है, ये जो ट्रिक है, आपने अच्छी से सीख ली तो आप भी पढ़ा हुआ ज़रूर याद करेंगे। हमें पढ़ाई करते समय सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान देना है। हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमें 100% से 100% पढ़ाई नहीं करनी है। हमें क्या करना है, उससे डिवाइडेशन करना है। कैसे? 40-40-20 में। तो आप बोलेंगे 40-40-20 होता है क्या मैम? तो क्या है, देखो, जब हम पढ़ाई करते हैं तब हमें क्या करना है, पहले 40 मिनट्स में हमें पढ़ना है। कोई भी आपका टॉपिक हो, कोई भी आपकी स्टोरी हो, कोई भी आपका गोल हो, टारगेट हो कि मुझे ये करना है, तो हमें क्या करना है, पहले 40 मिनट में सिर्फ पढ़ाई करनी है। बाद में जो 40 मिनट है हमें क्या करना है, बाद के 40 मिनट हमें जो पढ़ा है उसे हमें लिखना है। और लास्ट की जो 20 मिनट है तो 20 मिनट में हमें क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने लिखा है उसे हमें याद करना है। हमें सोचना है कि हमारे मेमोरी में कितना स्टोर हुआ है। हमने जो भी आज पढ़ा है 40 मिनट, जो भी हमने 40 मिनट राइटिंग की है, वो हमारे दिमाग में कितनी बैठी है, हमारे दिमाग में कितनी स्टोर हुई है, ये हमें देखना है। हमारे मेमोरी में हमें सेव करके रखना है। जैसे कि हमारे लैपटॉप पे या मोबाइल पे हमें कुछ देखना होता है तो हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं। जो हमने सर्च किया हुआ है वो जो हमें मिलता है, तब हम क्या करते हैं, उसे बहुत देर के लिए रखने के लिए सेव कर लेते हैं। यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो इम्पोर्टेंट फाइल है, वो डिलीट ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। वैसे ही हमें क्या करना है, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम लिखते हैं, उसे हमारे मेमोरी में सेव करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रिक का यूज़ करके हमारे मेमोरी में उसे परफेक्ट सेव करेंगे। तो हमें क्या करना है, पढ़ते हुए सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान रखना है कि हमें 100% से भी 100% पढ़ना नहीं है, हमें डिवाइडेशन करना है 40-40-20 में। पहले हम 40 मिनट्स क्या करेंगे, जिस टॉपिक को हमने चॉइस किया है, जो भी हमारा मन करे उसे हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में लिखने की कोशिश करेंगे। और लास्ट के जो 20 मिनट है उसमें हम सोचेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे, रिमाइंड करेंगे कि हमें कितना याद है, हम उसके बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं, ये हमें देखना है। देखो, पढ़ाई करते समय हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, उसके बारे में हमें लिखना भी है। जब हम लिखते हैं तो हमारे मेमोरी में बहुत अच्छे से वो स्टोर हो जाता है। इसलिए हमें सिर्फ रीड ही नहीं करना है, राइटिंग भी करना है और उसके बारे में रिवीजन भी करनी है। इससे हमें क्या होगा, जो भी हमने पढ़ा है वो अच्छे से हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जैसे कि मोबाइल में हम कुछ भी इम्पोर्टेंट सेव करते हैं, वैसे ही हमें हमारे मेमोरी में अच्छे से सेव कर लेना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आज हम एक थ्योरम सीख रहे हैं, तो उस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ी। फिर हमने क्या किया, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करने की कोशिश की और अच्छे से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने लिख लिया। तो हमने क्या किया, एक थ्योरम जो है सॉल्व करने की कोशिश की। तो थ्योरम सॉल्व करते समय हमें किस किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, ये हमें क्या करना है, अच्छे से पहले पढ़ना है। फिर पढ़ने के बाद वो फॉर्मूला, वो थ्योरम हमें अच्छे से याद रखना है और फिर राइटिंग करनी है। फिर राइटिंग करने के बाद हमें सोचना है कि उस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए हमें किस किस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े, हमने कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज़ किए, ये सब हमें क्या करना है, सोचना है। और हमें क्या करना है, उस थ्योरम को सॉल्व करने की प्रोसेस को याद करना है। हमें ये सिंपल ट्रिक हमेशा याद रखनी है। इससे क्या होगा, जो भी हमने पढ़ा है,
जो भी हमने लिखा है वो हमारे मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप जो दिन भर सोचते हैं, आप जो दिन भर पढ़ाई करते हैं, उसको रिमाइंड करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी आपको बताया, जब तक आप रिमाइंड नहीं करेंगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको पूरी तरह वो चीज़ याद नहीं आएगी। इसलिए बच्चों, आप अभी से 40-40-20 ये फॉर्मूला याद रखें और अच्छे से पढ़ा हुआ याद करने की कोशिश कीजिए। क्या होगा, पढ़ाई का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा नहीं रहेगा और जो भी आपने पढ़ा हुआ है आप एक झटके में ही उसे याद करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बच्चों, आपको हमेशा पढ़ी हुई चीज़ याद रखने के लिए फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, 40-40-20, और अच्छे से क्या करना, जो पढ़ा हुआ है उसे याद करने की कोशिश करना। चलो बच्चों, अब मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।